ग्रेटर नोएडा से फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके में पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम पहुंची और डीएम ऑफिस में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर बम से उड़ाने की धमकी किन लोगों ने दी और क्या वाकई में वहां कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु तो नहीं जिससे नुकसान हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसके साथ साथ बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और तुरंत वहां पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं। डीएम ऑफिस में धमाके की धमकी के बाद तुरंत पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई और साथ साथ पूरे ऑफिस को वहां पर जो है वो छावनी में तब्दील किया गया ताकि किसी भी तरह की वस्तु वहां से सामने निकल कर ना आए और कोई घटना न घटे। इसको लेकर पुलिस जो है वो निगरानी बनाए हुए जांच पड़ताल की गई, तलाशी अभियान भी चलाया गया। महेंद्र माही है हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस वक्त। महेंद्र, क्या अपडेट है और ये जो धमकी का मामला है, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या अभी तक कुछ पता लग पाया है इनिशियली? बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है नोएडा डीएम यानी कि जहां जिले की कलेक्ट्रेट रहती है मेधा रूपम, उनके कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये जो धमकी है ये ईमेल के जरिए मिली। ऐसे में जैसी ये सूचना मिली तो आसपास के तमाम जो फोर्स, खासकर सबसे पहले बात करें तो वहां से एकदम करीब में एसीपी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है, तो वहां तमाम जो अधिकारी है तुरंत पहुंचा और जो कैंपस है यानी कि डीएम कार्यालय का जो कैंपस है और बगल में जो कोर्ट है, पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया गया। तुरंत मौके पर जो बम दस्ता निरोधक है वो वहां पहुंचा। उन्होंने सबसे पहले पार्किंग और आसपास के इलाके को देखा और देखा कि कहीं भी किसी तरह की कोई संदिग्ध जो वस्तु है वो नहीं पड़ी। इसके बाद तो तमाम आला अफसर है वो मौके पर पहुंचे और बारीकी से यानी कि तमाम वो इन हिस्सों को जांच किया जहां कॉपी किताब या तमाम जो सामान रखा रहता था। तो ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये धमकी किसने दी, उसका इरादा क्या था। क्योंकि हमने आज देखते हैं कि आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा या पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कभी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। और अब कह सकते हैं कि यहाँ अब जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उन्होंने डीएम कार्यालय को इस बार निशाने में साधा है। और ऐसे में देखिए अब तक जो जानकारी मिली है कि एक तरीके से फेक जो है मैसेज है और इसकी जो गहनता से जांच की जा रही है। जो डीसीपी साइबर वो इस ईमेल के जरिए जिन्होंने ईमेल की उसकी लेकिन महेंद्र, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर लगातार धमकियों का सिलसिला क्यों चल रहा है। धमकियां मिलती हैं, जांच पड़ताल होती है, लेकिन वहां निकलता कुछ नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जांच पड़ताल में किसी का नाम जो है वो सामने नहीं आता कि आखिर ये धमकी कहां से आती है, इसका सोर्स क्या है। बिल्कुल, देखिए जितना हम टेक्निकली एडवांस हो रहे हैं उसी तरह के जो लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज के टाइम में आप ईमेल से लेकर जब बम कैसे बनाए उसका पूरा जो एक सेंटेंस है वो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे में अधिकतर जो ये ईमेल होते हैं स्पैम होते हैं, पूरी तरीके से मतलब फर्जी होते हैं और एक पूरा जो मैसेज सर्कुलेट किया जाता है उसको बकायदा ये बनाते हैं कि कैसे इस ईमेल को भेजे ताकि लोगों के अंदर दहशत फैले। और अधिकतर ईमेल जब भेजा जाता है तो उसमें उर्दू यानी कि इस्लामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह की जो मैसेज सर्कुलेट किया जाता है ताकि जो लोग हैं इसको गंभीरता से ले और एक जाति विशेष ढंग से जोड़ के देखे। तो ऐसे में अब हमेशा हम ये देखते हैं कि अगर 100 मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं मगर जो पुलिस है और जो साइबर पुलिस है एक के भी पास नहीं पहुंच पाती या कहें कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि आने वाले समय में जो ऐसी शरारती करे या ऐसा मजाक करे उस पर कार्रवाई की जाए। तो बस केवल खानापूर्ति की जाती है। अगर एक भी किसी के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी तो मुझे लगता है जो लोग जो फर्जी तरीके से ईमेल भेजते हैं, केवल माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा डर पैदा होगा, डर का माहौल होगा। मगर जो कहते हैं कि केवल जिस दिन तक ये मामला होता है उसी दिन तक जो एजेंसी है गंभीरता से लेती है, उसके बाद जो है गंभीरता लेने से छोड़ देती है। और आपने वो कहावत सुनी होगी कि गांव में कुछ लोग ये कहते हैं कि शेर आया मगर जब जाते हैं तो शेर नहीं आता। तो उसी तरह से अब एक तरीके से कह सकते हैं कहानी दिल्ली एनसीआर में गढ़ी जा रही है कि हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए बम की धमकी मिली है, बम की धमकी मिली है, मगर उसके पीछे जो लोग हैं जो ये अफवाह फैलाते हैं, जो ये मेल क्रिएट करते हैं, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती जब तक क्योंकि देखिए नोएडा जो है बहुत हाईटेक सिटी में शामिल है। यहाँ कहते हैं जो टेक्निकली बहुत ज्यादा लोग स्ट्रांग है, साइबर की बात करें या एलआईयू की बात करें, मगर अब तक उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते जो इस तरह का मेल। चले, बहुत शुक्रिया आपका।